हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12th एसेक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2020-22 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने कमेंट किया, रिक्वेस्ट किया कि सर आप अकाउंटेंसी पे भी वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्री बोर्ड में जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट दिया था, लगभग 100% सारे ही क्वेश्चन वहाँ से थे। तो इसीलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरा समझिएगा। इस पीडीएफ की लिंक मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं और डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए देर ना करते, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर लिया है वो है तुम्हारा एनपीओ। तो एनपीओ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? पहला 1 मार्क का, फिर 2 और फिर 5 मार्क वाला क्वेश्चन। दो देखो, क्वेश्चंस ऐसे लिए ना मैंने, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से एकदम उम्दा जो कि आने ही वाले। ये नंबर 1 क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज़ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 2007, 8, 15, 16, 20 मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है इस क्वेश्चन को, देखो। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या, टाइप्स ऑफ एनपीओस के बारे में है, ये भी आते रहता है। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, उसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ये भी कई बार आ चुका है, तो देख सकते हो कि ये कई बार आ चुका है। 1999 में आया, 2005 में आया, फिर 19 में भी आ चुका है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके फीचर्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर। ये देखो 99 में, 2003 में, 2008 में, 2016, 17, 18, 19 मतलब हर 1-2 साल के बाद ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। फिर एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर का। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसके फीचर्स क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ। कैपिटल फंड क्या है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना एनपीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लो पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वही देखो कि कितनी बार आ चुका है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठा के दे रहा हूँ, पीछे लॉजिक है। देखो ये कितने साल आ चुका है ये क्वेश्चन। व्हाट आर द रूल्स टू बी फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। देखो यहाँ पे भी बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, पढ़ना है आपको। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो कितने अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं और पार्टनरशिप होते हैं, तो वो पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ना है और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर्पस और फीचर्स पढ़ो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ो, किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन। फिर एंट्रीज थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मेंशन द एडजस्टमेंट एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना दे रहा हूँ ना इतना पढ़ लोगे ना आप तो काफ़ी है, मतलब लगभग सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आएगा नहीं। सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी मैं बना के डाल दूँ ताकि आप लोग देख सको, ठीक है। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ये गुडविल हो गया। फिर उसके बाद है देखो, इससे सम भी आता है, सम आता है तुम्हारा 5 मार्क या फिर 8 मार्क का गुडविल से रिलेटेड, तो इसका सम्स को प्रैक्टिस करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये भी आता है, ये प्रैक्टिकल हो गया। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पढ़ना है आपको। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है जो कि आपको पढ़ना है यहाँ से पार्टनरशिप से। रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवोल्यूशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये पढ़ना है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर साल ही आता है बोलो तो। डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना। हिडन गुडविल क्या है उसको पढ़ना है। रिटायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो तो बहुत आसानी होगा। क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उस वीडियो में मतलब मैं पीडीएफ नहीं बना पाया था, मैंने डाला नहीं, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। और हाँ, मैंने तो बताना भूल ही गया कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, मैं रेगुलरली अपडेट देते रहता हूँ। तो वहाँ पे आपको जो ना और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर जो ना एग्ज़ाम के पहले तक मैं अपडेट करते रहूँगा, कोई भी नया अपडेट आए तो।
और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि एडुकेशन इकोनॉमिक्स के ऊपर बनाने के लिए, तो वो भी मैं बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो ये सब देखो कितने बार आ चुका है डिजुलेशन से रिलेटेड, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सब सारे पढ़ने हैं आपको। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो को, फटाफट जा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज पढ़ना है आपको डिजुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि इससे जर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर शेयर कैपिटल आ जाओ, तो कंपनी क्या है और उसके फीचर्स क्या है। देखो थ्योरी भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 90 से लेके 87 88 मार्क्स का या फिर 90 92 मार्क्स तक का हमारा थ्योरी आता है। तो जिनका प्रैक्टिकल कमज़ोर है वो थ्योरी पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और जिनके प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं उनके तो क्या ही कहने। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर्स पढ़ो कि शेयर्स क्या है, उसके टाइप्स पढ़ो। डिस्टिंग्विश बिटवीन तुम्हारा जॉइंट फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ो ही पढ़ो। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन, पढ़ो ही पढ़ो। स्टॉक एंड शेयर्स क्या है, पढ़ो ही पढ़ो। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, पढ़ना ही पढ़ना है ये सब। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको मिस नहीं करने, फॉर फीचर से रिलेटेड करना ही करना है आपको। इतना पढ़ लोगे ना, और शॉर्ट नोट्स, राइट इशू, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो इन सब सारे, बोनस शेयर्स, बायबैक शेयर है ना, इन सब सारे के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, ताकि एग्जाम में आते रहते हैं। ये देखो तो फॉर फीचर और री इशूज का प्रैक्टिकल कितना आता है, मतलब पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ ना, सीरियसली बोल रहा हूँ। जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना मुझे कि कितना परसेंट जो है ना कॉमन गिरा है। बिलीव नहीं करोगे, यही आने वाला है, ठीक है। और अगर आ जाता है तो आके एक बार थैंक यू बोल के ज़रूर जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। डिवेंचर्स के फीचर्स और डिसएडवांटेज एडवांटेज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है, पढ़ लेना है। आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रख सकता है, रोक सकता है। तो अगर टॉप करना है तो ये सब पढ़ लो। आंसर्स देखूंगा, अगर कोशिश थोड़ा टाइम मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि आंसर्स भी दे दूं। आंसर्स तो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आंसर्स वगैरह भी आप लोगों को सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेना। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।